हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित चौधरी और आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का 12th क्लास का चैप्टर 15 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो इस क्लास में हम थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, आगे पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले समझते हैं बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। जैसे कि टर्म होती है बायोलॉजी, इसमें बायो का मतलब होता है लाइफ, तो इसमें बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी हम सबको पता है, स्पीसीज रिचनेस से हम रिलेट कर सकते हैं डाइवर्सिटी को। ऑर्गेनिज्म माइक्रो मॉलिक्यूल टू मैक्रो मॉलिक्यूल, और बायो का मतलब होता है लाइफ, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब हो गया जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, फ्रॉम माइक्रो मॉलिक्यूल्स टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स टू बायोम्स। बायोम्स हम आगे देखेंगे क्या होते हैं। इन सब को कलेक्टिवली बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। हम इसमें हमारे पूरे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। और आगे का जो इसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को कंजर्व करना। इस चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं, कितने प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, कितने एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं और उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें एनसीईआरटी के पहले ही पेज के चैप्टर के पहले पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ में ही दो तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि अगर कोई एलियन आके विज़िट करे, एलियन स्पीसीज विज़िट करे आके अर्थ को, तो वो एस्टनिश हो जाएगा, वो चौंक जाएगा इतनी सारी स्पीसीज डाइवर्सिटी देख के अर्थ पे, क्योंकि अर्थ हैज़ द मैक्सिमम मोस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी है अर्थ में। और इसमें से दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अर्थ पे है हमारे यहाँ 20,000 स्पीसीज़ हैं आंट्स की, चींटियों की 20,000 स्पीसीज़ पाई जाती हैं। इसके बाद 20,000 स्पीसीज़ पाई जाती हैं ऑर्किड्स की। इसके बाद में 28,000 स्पीसीज़ पाई जाती हैं फिश की, और 3 लाख स्पीसीज़ ऑफ बीटल्स। ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं नीट एम्स में, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, ये हो गई बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, हो गई फर्स्ट पैराग्राफ की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई याद रखने वाली। इसके बाद में है बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली 3 टाइप्स की अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 टाइप्स की बताई गई है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले की बात करते हैं जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी जेनेटिकल लेवल की जो बायोडाइवर्सिटी है। तो इसमें दो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जेनेटिकल लेवल की जो बायोडाइवर्सिटी है, कोई भी प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, वो कहाँ अपनी जेनेटिक वेरिएशन शो करता है, ये हम पढ़ते हैं जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी में। जीन लेवल की बायोडाइवर्सिटी है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें एक इम्पोर्टेंट मेडिकल प्लांट है जिसका नाम है रॉल्फिया वोमिटोरिया। ये मिलता है हिमालयाज़ में। ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये एक मेडिकल प्लांट है रॉल्फिया वोमिटोरिया, जो कि हिमालयाज़ में मिलता है। इसके अंदर एक एक्टिव केमिकल होता है जिसका नाम होता है रिजरपाइन। इसके अंदर एक एक्टिव केमिकल पाया जाता है जिसका नाम होता है रिजरपाइन। ठीक है, इसके बाद में दो चीज़ें और हैं इसमें, इसके बाद में दो चीज़ें और बताती है एनसीईआरटी कि इन इंडिया 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस, 50,000 से ज़्यादा वेराइटीज़, ज़्यादा जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स राइस की पाई जाती है, और 1,000 टाइप्स ऑफ मैंगो, 1,000 टाइप के मैंगोज़ पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी में। ये जो भी अभी बोला है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट और एम्स में आते हैं। इसके बाद में आते हैं स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज़ जैसे नाम से पता चल रहा है, स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी पढ़नी है, कौन सी स्पीसीज़ कहाँ ज़्यादा होगी, कौन सी स्पीसीज़ कहाँ कम होगी, ये हम पढ़ते हैं स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी में। एनसीईआरटी सीधा सीधा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखती है इसमें स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी में, वेस्टर्न घाट हैव मोर स्पीसीज़ डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। ठीक है, और किसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी, एम्फीबियंस की। वेस्टर्न घाट हैज़ मोर एम्फीबियंस डाइवर्सिटी
एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है वहाँ की नेचुरल एनवायरनमेंट कंडीशंस की वजह से। एम्फीबियंस के के लिए जो सूटेबल कंडीशंस होती हैं वो ज़्यादा बढ़िया होती हैं वेस्टर्न घाट्स में एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। तो चलिए जी, ये हो गया जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। इन द लास्ट आता है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इन द लास्ट आता है इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी में बेसिकली अपन कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक इकोसिस्टम की स्टडीज़ करते हैं, जैसे कि अपन किसी डेजर्ट की स्टडी कर रहे हैं, किसी मैनग्रोव की स्टडी कर रहे हैं, किसी फॉरेस्ट की स्टडी कर रहे हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, एल्पाइन मीडोज हैव मोर ecological diversity than a Scandinavian country like Norway. Alpine meadows, as it is ये लाइन पूछी जाती है, Alpine meadows have more ecological diversity than a Scandinavian country like Norway। ठीक है, तो अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा है सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन नाम है चैप्टर का। उसके बाद में हमने पढ़ी बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने के एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में। उसके बाद में हमने पढ़े इसके टाइप्स। अब इसके बाद में हम देखते हैं अगला टॉपिक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो आता है, हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर इन इंडिया। कि अर्थ पे कितनी स्पीसीज हैं और उनमें से कितनी स्पीसीज